आप सबको प्रभु आज इस सुबह की बेला में हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप लोग प्रभु के पास आते हैं और हम जीवन में बहुत दिन से चल रहे हैं, लेकिन हम प्रभु के पीछे चलते हैं, हमें जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि कहता है कि तुम मांगते हो पर मिलता नहीं है, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से मांगें। जब तक हम अपने जीवन में बुरी इच्छा हमारे जीवन से रहेगी, हम लालच से मांगते हैं और सबसे बड़ा हमारा मन जो है पाप से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है, हमारा जीवन क्रोध से भरा हुआ है। और प्रभु का वचन कहता है कि मांगना है, बुरी इच्छा से मत मांगो, बल्कि दीन होकर मांगो। अगर दीन होकर हम मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि वो दीनों पर दया करता है। वो दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर है। और प्रियो, आज इस वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को हमको जानना जरूरी है। वो कहता है कि मांगते हो लेकिन अपनी इच्छा, बुरी इच्छा से मांगते हो। तो प्रियो, हम जब तक जीवन में बुरी इच्छा हमारे जीवन में रहेगी, तब तक हम मांगते रहेंगे, रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, कहते रहेंगे हम, क्योंकि हमारे जीवन में लालच से सबसे बड़ा हमारा जीवन का मूल स्रोत है कि हमको जीवन, परमेश्वर हमको लालच से दूर करना चाहता है और लालच हमारे जीवन में दूर होना चाहिए। स्त्री का लालच है, धन का लालच है। मनुष्य आज इस संसार में रुपए पैसे के लिए मांगता है, रुपया पैसा सोचता है, क्योंकि भाई संसार में है तो उसको उसकी ज़रूरत है। तो ज़रूरत के लिए एक भिखारी को हम ले लेते हैं, उसको भी ज़रूरत होती है। प्रियो, एक भिखारी भीख मांगता है तो जब तक भिखारी के जैसे हम नहीं बनेंगे, हालेलुया, जब तक हम भिखारी के समान अपना जीवन को नहीं बनाएंगे, तब तक मिलता नहीं है। भिखारी दीन होकर के मांगता है और अपना भेष बदलता है। भेष जब तक नहीं बदलेगा तो को कितना हो मांगेगा प्रियो, और मिलेगा नहीं। मांगेगा लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वेशभूषा जो है उसको देखकर देते नहीं हैं। तो परमेश्वर भी ऐसा है कि हमारे वेशभूषा को देखना चाहता है कि हमारा वेशभूषा कैसा है। हमारा वेशभूषा बदलना चाहिए प्रियो। एक भिखारी के समान हमको बनाना है। भिखारी मन के दीन होकर के और लाचार होकर के, दीन होकर के मांगता है और अपना वेशभूषा बदलता है। प्रियो, वेशभूषा का मतलब होता है कि अपने जीवन का वेशभूषा हम बदलेंगे, भेष को बदलेंगे।
हमारा जीवन में न तो डाह होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, न तो हमारे जीवन में पाप होना चाहिए किसी के प्रति, किसी का प्रभु जी लालच नहीं होना चाहिए। हर एक को किसी प्रकार का किसी के लिए किसी चीज़ के ऊपर लालच न हो। प्रियो, जब हम प्रभु से मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि हम लालच हमारे अंदर भरा है। आज इस लालच के द्वारा बहुत से लोग हैं धन के लिए मांगते हैं। धन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे अंदर लालच भरा हुआ है। प्रियो, आज हमें लालच से परमेश्वर निकालना चाहता है। हमें सबसे बड़ा धन की ज़रूरत थी। मनुष्य धन के पीछे मांगता है कि हमें धन की ज़रूरत है, धन। लेकिन प्रियो, धन से एक बड़ा धन है। उस धन को अगर हम मांगेंगे तो इस संसार में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ दिया है, सब पर अधिकार दिया है। लेकिन मनुष्य फिर भी रात दिन परिश्रम करता है, रात दिन परिश्रम करता है, लेकिन मिलता नहीं है। एक रोटी खाने के लिए, सुबह शाम के लिए अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन में जो ईर्ष्या, डाह, क्रोध, नफरत, लालच, बुरी इच्छा, ये जब बना रहेगा, हमारा भेष है ये, इस भेष को बदलना है। और प्रियो, जैसे भिखारी मांगता है नम्र होकर के, दीन होकर के, उसी प्रकार हमें परमेश्वर से मांगना है। और मांगे तो अच्छी वस्तु मांगे, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, परमेश्वर जरूर देगा, वो भी दीन होकर के। आपको चंगाई पाना है, दीन होकर के प्रभु से मांगेंगे तो परमेश्वर वो देगा। चंगाई पाना है तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमें चंगा कर। चंगा भी नहीं करता है, क्यों? क्योंकि हम बुरी इच्छा से परमेश्वर के पास आते हैं। हम अपनी बुरी इच्छा जो जीवन में था उसको परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें। जब प्रभु के सामने जब पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको वो चंगाई देता है। हालेलुया। हमको चंगाई उसी क्षण मिलेगा जब सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पश्चाताप कर लेंगे। और पश्चाताप करके हम प्रभु से जब मांगेंगे तो हर घटी परमेश्वर पूरा करता है। प्रियो, आज प्रभु हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। एक से नहीं, हमसे केवल नहीं प्रेम किया, पूरे संसार से प्रेम करता है और हर एक के जीवन को बदलना चाहता है। फिर भी हम धन मांगते हैं। किसी को रथों की ज़रूरत है, किसी को घोड़ों की ज़रूरत है, किसी के घर की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, तो हम मांगते हैं। लेकिन इससे बड़ा धन है वो जो जीवन है। ये जीवन अगर नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ इस पृथ्वी पर जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ व्यर्थ है। जितना हम मांग रहे हैं, कह रहे हैं, कब तक वो रहेगा? मुट्ठी हाथ पसारे आए हैं, मुट्ठी बांधे आए, हाथ पसारे जाएंगे। माफ करना। तो इस संसार में हम कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। प्रियो, हमको उस धन की ज़रूरत है कि हमको जो जीवन है वो जीवन यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह के पास हम आए हैं और परमेश्वर से हम मांगेंगे जीवन को तो जीवन देगा। उसी तरह मांगना है।
दीन होकर के मांगे, रो करके गिड़गिड़ा के मांगे, परमेश्वर आपको देगा। हर घटी को पूरा करने वाला और मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। वो हर घटी भी पूरा करता है, प्रतिदिन की रोटी वही खिलाता है। हम सोचते हैं कि हम अपने कमा करके खिला रहे हैं प्रियो, तो हम अपने शरीर पर घमंड करते हैं। वो चला रहा है तो वही चला रहा है, चल रहे हैं तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम चल रहे हैं। आज चाहेगा एक पग भी नहीं चल पाएंगे प्रियो। आप उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखेंगे तो हर घटी को पूरा करेगा और मांगने से बढ़कर आपको देने वाला है। प्रियो, हमें सबसे बड़ा जीवन चाहिए और जीवन यीशु मसीह के पास है। वो कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और सब कुछ देने के लिए कहता है, विश्राम देने के लिए, यानी आराम। हमको शांति देना चाहता है, आपको अच्छा बनाना चाहता है। कोई पिता अपने पुत्र को अच्छा देखना चाहता है, तो पिता हमारा जो है, हम उसके पुत्र हैं। जो पुत्र वही है जो उसकी आज्ञा को मानता है, उस पर चलता है, वो उसका पुत्र है। अगर हम उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम वही अपना कार्य करते हैं, बुरा काम करते हैं, बुरे कर्म में ढले रहते हैं, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हमारे बच्चे भी हैं, बुरे काम करते हैं, गलत काम करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगता है, डांटते हैं, मारते हैं। तो परमेश्वर भी चाहता है कि तुम ऐसे बुरे काम से फिरो और दीन बनो, नम्र बनो, अच्छा बनो, बुद्धिमान बनो, तो वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है कि यशाया में बताता है 65 का 24 पद में कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। धन्यवाद। हमारे परमेश्वर पुकारने से पहले वो उत्तर देता है, आमीन। और मांगते ही हमारी सुन लेता है, मांगते ही हमारी सुन लेता है। हमारा मन साफ पवित्र जीवन से हम मांगेंगे, पवित्रता के साथ। हमारा जीवन पवित्र, कोई दाग ना हो। जब हमारा जीवन में कोई दाग नहीं रहेगा तो वो परमेश्वर से जो हम मांगते हैं प्रियो, वो जरूर देगा। वो हमको देना चाहता है, लेकिन कब? पवित्रता के साथ मांगे। हमारे मन में कोई पाप ना हो, कोई डाह ना हो, कोई हमारे जीवन से किसी को हम धोखा ना दें, किसी को लूटे ना। हमारा वो जीवन नहीं, वो संसार के जैसा जीवन नहीं। हमको परमेश्वर जो उसको बुलाया है तो उसको कहता है, जिसको चुना है कहता है कि मैं तुम्हें गर्भ ही से चुना है। तो जिसको चुना है उसको बुलाता है, वो चाहता है कि मेरे जैसा बनो। परमेश्वर के जैसा हम बनेंगे प्रियो। वो चाहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं तेरे निकट आऊँगा, तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझमें बना रहूँगा। तो प्रभु के पास हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हर घटी को परमेश्वर आपको पूरा करेगा, क्योंकि वो मांगने से पहले जानता है तुम्हें किसकी ज़रूरत है। जो कुछ संसार में है वो सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, उसी का दिया हुआ है। तो वो हमारी हर आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूरा करेगा। उसने वाचा दी, वंश को बढ़ाऊँगा। वही परमेश्वर हमको जीवन देने वाला है, वही हमारे बच्चों को अच्छी तरह जन्म देता है, अच्छी तरह रखता भी है। वो चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है। आमीन। प्रियो, इस वचन के द्वारा आप लोग समझे, जाने प्रियो, आप लोग मनन करें
चिंतन करें और हृदय से इस समय जो सुबह का बेला है, आप लोग गहराई से वचन को सुनिएगा, समझिएगा, और जब समझ लेंगे तो जीवन परमेश्वर आपको दे देगा, अच्छा जीवन देगा, अच्छा ज्ञान देगा, अच्छा समझ देगा। आपके जिस दिन समझ आ जाएगी, समझ हमको होना चाहिए, जिस दिन हमको समझ आ जाएगा। समझ का मतलब होता है कि बुरे काम को छोड़ करके अच्छे मार्ग पर चलना। हमारा अच्छाई के मार्ग पर जब चलने लगेंगे प्रियो, हमारा जब समझ आ जाएगा तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे अंदर से हर घटी पूरा करने लगेगा। आमीन। ज़्यादा हम न कहते हुए आपको यही कहेंगे कि इस वचन को आप लोग ध्यान से गहराई में सोच करके जीवन में लागू करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।